दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश सुंडा में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और क्या है इन दोनों में अंतर। इसको विस्तार से जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा जरूर सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के हो चाहे वो राज्य सरकार के हो उनके लिए लागू की गई है। यह एक बहुत ही, जिसे कहा जाए कि कर्मचारियों के लिए अच्छी योजना नहीं है, क्योंकि ये एक असुरक्षित पेंशन योजना है। इसके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं जिसको इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा और उसकी तुलना करेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो चल रही है उस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों में क्या अंतर है। एनपीएस एक ट्रस्ट आधारित पेंशन योजना है, शेयर मार्केट पर यह आधारित है, जिसमें जो आप जितना पैसा आपका कटता है अंशदान सरकार मिलाती है उतना ही वो पैसा पूरा का पूरा भी डूब सकता है। जबकि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो एक सुरक्षित पेंशन स्कीम है, उसमें संपूर्ण उसका जो भार है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। आइए हम तुलना करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। तो पहला बिंदु है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो दी जाती है उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में आपको अपने वेतन में से बेसिक और डीए का प्रति माह 10% कटौती करवानी पड़ती है और इतनी ही 10% राशि सरकार मिलाती है। दूसरा बिंदु है जीपीएफ की सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम में उपलब्ध है, जबकि ये न्यू पेंशन स्कीम में उपलब्ध नहीं है। तीसरा बिंदु है ओल्ड पेंशन स्कीम एक सुरक्षित योजना है, सुरक्षित पेंशन स्कीम है, इसमें पेंशन की गारंटी होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम एक शेयर मार्केट पर आधारित पेंशन योजना है, इसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी का कोई प्रावधान नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद आपको एक निश्चित पेंशन की राशि का भुगतान किया जाता है, जो आपके अंतिम जो मूल वेतन होता है उसका 50% प्लस उसमें जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं वो मिलाकर दिया जाता है। जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो शेयर मार्केट पर आधारित और उसमें आपको एन्युटी खरीदनी पड़ती है। जो कुल आपका पैसा जमा होगा उसमें से 60% राशि की आप निकासी कर सकते हैं और 40% राशि आपको जमा रखनी होगी। उस 40% राशि के द्वारा जो पेंशन बनेगी उसका भुगतान आपको शेयर मार्केट पर आधारित योजना में किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए जब जब बढ़ता है, साल में 2 बार वृद्धि होती है, तो पुरानी पेंशन जो योजना के कार्मिक हैं, जो सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, उनको सभी को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलता है, जबकि न्यू पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कार्मिकों को डीए का प्रावधान दे नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो वेतन आयोग लगता है उस वेतन आयोग को दिए जाने का प्रावधान है, उसके लाभ दिए जाने का प्रावधान है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में वेतन आयोग दिए जाने का प्रावधान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है कर्मचारियों के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसको 20 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में
फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान किया गया है। इसके अंदर आपको न्यू पेंशन स्कीम में जितनी राशि कट चुकी है वो पूरी की पूरी आप यदि वापस जमा कराएंगे तभी आप फैमिली पेंशन के हकदार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन राशि का भुगतान ट्रेजरी के द्वारा किया जाता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन राशि का भुगतान शेयर मार्केट पर आधारित भुगतान किया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना में जब आप जीपीएफ सेवानिवृत्त होते हैं, उसकी निकासी करते हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कर नहीं देना होता है, जबकि पूरी तरह से राशि वो कर मुक्त होती है। इसके विपरीत एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो वो अपनी जो राशि है उसका केवल 60% हिस्सा ही निकाल सकता है और वो 60% भी टैक्सेबल होता है। बाकी जो शेष राशि बचती है 40% वो शेयर मार्केट में लगाई जाती है, उसके द्वारा जो लाभ होता है वो आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। 2018 में सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि जो 60% राशि है वो कर मुक्त की गई है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित स्कीम है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम एक बहुत ही असुरक्षित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उसमें जो अभी हाल ही में हम सुन रहे हैं कि कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। तो इतनी अल्प राशि में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसका जो सपना होता है सेवानिवृत्ति के बाद में, वो इस न्यू पेंशन योजना के अंदर जब वो पेंशन की राशि देखता है तो उसका सपना ध्वस्त हो जाता है। इसके अलावा ये अपने ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट होने पर 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि ऐसा एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभान्वित जो कर्मचारी होते हैं वो रिटायर होने के बाद भी उनको मेडिकल फैसिलिटी लगातार मिलती रहती है, उनको वो सभी सुविधाएं मिलती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात मेडिकल सुविधाएं उसकी बंद हो जाती है, उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है और यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको अपने स्वयं के भुगतान करके वो इलाज करवा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों ही पेंशन योजनाएं हैं। उसमें से ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम एक जोखिमपूर्ण शेयर मार्केट आधारित बिना गारंटी वाली पेंशन स्कीम है, जिसका कर्मचारी हमेशा से ही विरोध कर रहे हैं और लगातार पुरानी पेंशन की मांग करते आ रहे हैं, आंदोलन भी चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि वो हमारे जो कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद, उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई करते हुए ओल्ड पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, ऐसी हम सभी कर्मचारी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।